प्रिय आत्मन, हरिओम। सज्जनों, आपने श्रवण किया होगा कि जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। बात भी सही है। यदि आप हमेशा सकारात्मक चिंतन करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छे विचार करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं। अच्छाई आपकी तरफ आकर्षित होती है। इसके विपरीत यदि आप नकारात्मक विचार लाते हैं, किसी के बारे में भी बुरा सोचते हैं, तो आप भी बुराई की तरफ अग्रसर होते हैं। कई बार व्यक्ति ना चाहते हुए भी बुरा सोच लेता है। तो विचार अगर मस्तिष्क में आ जाता है तो उसे महत्व नहीं देना। भाई, आपके सामने यदि कोई वस्तु लाकर रख देता है और आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे नहीं लेंगे। इसी प्रकार विचार कोई आ भी गया तो आप उसे महत्व ना दें, उसके बारे में ना सोचें, उसके बारे में चिंतन ना करें। अगर गलती से भी आपने किसी एक बुरे विचार को पकड़ लिया, उसके बारे में निरंतर सोचते रहे, तो वह विचार आप पर हावी हो जाएगा। प्रकृति का भी यह नियम है, यदि आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही प्राप्त होता है, बुरा करेंगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। तो अच्छा ही सोचना चाहिए। कई बार आपने यह भी नोट किया होगा कि व्यक्ति सारा दिन अच्छे कार्य करता है, लेकिन कई बार रात्रि को उसे कई डरावने स्वप्न, दुख वाले स्वप्न इत्यादि आते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका भी कारण है, आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, आपने कुछ ऐसा खराब चिंतन कर लिया है जिसकी वजह से आपको वह दुःस्वप्न आया। तो कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव बात ही सोचें, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। हमारा जो मन है वह अभी से हमारे साथ नहीं है, जन्मों जन्मों से हमारे साथ है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा स्थूल मन कार्य कर रहा होता है। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो सूक्ष्म मन कार्यरत रहता है। अनकॉन्शियस माइंड, जिसे सब पता है कि आपने क्या सोचा। तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसे विचारों को आप महत्व ना दें। आप अवलोकन करें कि आपके अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। अगर खराब विचार आ रहे हैं तो आप उसे महत्व ही ना दें। क्यों? क्योंकि आज आपने अगर खराब विचार को महत्व दिया तो वह कल को आपके कर्म में दिखाई देगा। जैसा आप सोच रहे हैं आज, वही तो कल को करेंगे। कोई व्यक्ति कोई संत महात्मा बनना चाहता है
कि भाई मैं एक बड़ा महात्मा बनूंगा। जब आज उसने सोचा तो स्वाभाविक है कि महात्मा बनने के लिए उसे वैसे ही कर्म करने होंगे, अच्छे कर्म करने होंगे। तो यदि आज आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। अर्थात हमारे जो आज के विचार हैं वही अच्छे कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म हम बार बार करते रहते हैं वह हमारी आदत बन जाती है। वह हम ना चाहते हुए भी फिर करते हैं वैसे ही कर्म। और फिर हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। लोग हमें उसी हिसाब से आंकने लग जाते हैं कि हमारा ऐसा चरित्र है। अच्छे कर्म है तो अच्छा चरित्र, बुरे कर्म है तो बुरा चरित्र। और जो आज का जो चरित्र है वही कल को जाकर हमारा भाग्य का निर्माण करता है। अच्छे चरित्र की पहचान है कि उसका भाग्य भी उज्जवल ही होगा, और जिसका भाग्य उज्जवल होता है सज्जनों, उसका अगला जन्म भी अच्छा ही होगा, यह निश्चित है। तो भक्तों, एक बात तो निश्चित हो गई कि हमें अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या करें, विचार तो आ ही जाते हैं। तो सज्जनों, ये बात सत्य है कि विचार आ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें महत्व ना दें। आप यदि काम का चिंतन करेंगे तो कामना ही प्रबल होगी। क्रोध के विचार लाएंगे कि भाई उस व्यक्ति ने आज मुझे अपशब्द कहे, अब मैं उससे कल बदला लूंगा, ऐसी बात सोचेंगे तो क्रोध आपका और भी बढ़ेगा। तो आप ऐसा चिंतन करें ही नहीं। लोभ के विचार ना करें, क्योंकि लोभ के विचार आपके मन में आ गए कि धन ही सब कुछ है, तो आप धन ही कमाने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देंगे। मोह, यह मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यह मोह है। और मोह के बारे में क्या कहा गया है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह समस्त व्याधियों का, परेशानियों का मूल है, समस्त परेशानियों की जड़ है। बाद में आती अहंकार की बात। जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, तभी उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अतः दूसरे के गुणों का आदर करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी मेरे अंदर गुण है वो सब आपकी देन है। यदि कोई अधिक बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि का मूल क्या है? उसकी बुद्धि का मूल है परमात्मा। कोई अधिक सुंदर है तो सौंदर्य कहाँ से आया? परमात्मा ने दिया। कोई अधिक बलशाली है तो बल कहाँ से आया? बल भी भगवान ने दिया। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बलशालियों का बल मैं हूं,
तो भक्तों, बड़े में बड़ा चिंतन है परमात्मा का चिंतन करना। विचार करें कि परमात्मा कैसे हैं, मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूं। और परमात्मा से मिलने के कौन कौन से उपाय हैं। भगवान के गुणों का स्मरण करना, उनकी कथा श्रवण करना, अध्ययन करना, उनकी लीलाओं को, अर्थात भगवान जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने इस धरा पर क्या क्या लीलाएं की, उन सब का विचार करना चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आज इतना ही। हरि ओम।